हॉपर उस गुफा में वापस चला जाता है ताकि वो अपनी टाइमलाइन में फिर से वापस आ सके। हॉपर सबूत के लिए लाइट स्टिक को रास्ते में डालता रहता है, लेकिन एक स्टिक हवा में तैरने लगती है और जैसे ही हॉपर उसको छूता है तो वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम टाइलर को देखते हैं। वो फर्बी का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फर्बी के अनुसार उन्हें गुफा के अंदर गए कई दिन बीत चुके थे। उसने गाड़ी में अपनी रात बिताई और वहीं पर खाना खाया। आखिर में भूखा प्यासा फर्बी उनको ढूंढने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक खाई मिलती है जिसे हॉपर ने शुरुआत में देखा था। नीचे उतरते समय उसे भी लाइट कम ज्यादा दिखाई देती है और उसकी भी रस्सी अचानक से टूट जाती है, फिर वो नीचे गिर जाता है। अब आगे वीडियो को देखने के बाद टाइलर को पता चलता है कि जब उसने फर्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो वो वहीं पर पड़ा हुआ था और हेल्प के लिए पुकार रहा था। उसी वीडियो में फर्बी को हॉपर की गाड़ी के अलावा उसके डैड की जर्नल मिलती है, जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ की हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी कोई भी घाव भर सकता है और मरे हुए को जिंदा कर सकता है। उसमें लिखा था कि ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, ये टाइम ट्रैप है। यहाँ पर हर जगह थिक मॉइस्चर वॉल है जिन्हें पार करने पर समय अलग अलग गति से चलने लगेगा। इस फाउंटेन की खोज में कई साल पहले स्पेन की रानी ने अपने सिपाहियों को भेजा था ताकि वो अपने बीमार पति को ठीक कर सके, लेकिन वो सिपाही कभी वापस ही नहीं लौटे। वीडियो के एंड में उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि फर्बी के रेडियो की आवाज से एक अजीब इंसान सचेत हो जाता है और उसको बेरहमी से मार देता है। फिर सभी बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें ऊपर से रोशनी नजर आती है। कियारा कहती है कि अगर मैं कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाऊं तो रस्सी फेंककर तुमको बचा सकती हूँ। फिर कियारा हाथों की मदद से चढ़ाई करती है। बाहर निकलने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि बाहर हर जगह पर बंजर जमीन थी और हवा इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन की कमी से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहाँ सैंडस्टॉर्म भी आ रहा था। उसे बाहर सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन उसको बादलों के बीच में एक स्ट्रेंज स्पेसशिप दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वापस लौट आती है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कुछ ही सेकंड से वापस आ गई, जबकि रियलिटी में वो बहुत समय के लिए बाहर रुकी थी। कियारा कहती है कि ऊपर सब कुछ खत्म हो चुका है, चारों तरफ रेगिस्तान है, लेकिन उसके दोस्तों को उस पर विश्वास ही नहीं होता। इसलिए कियारा उनको वो वीडियो दिखाती है जो उसने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी, जिसको देखने के बाद उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ स्टार्ट की थी। लेकिन कियारा की वीडियो बहुत लंबी थी जबकि उनकी वीडियो 1 सेकंड की थी। कियारा उनको बताती है कि हम एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ इस गुफा में टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी निकल रहा है। फिर सभी फर्बी का रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखते हैं। उसको देखकर लग रहा था कि शायद सुबह से शाम हो रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उनको पता चलता है कि ये दिन नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीजन ही चेंज हो रहा है, जैसे समर और विंटर। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर बहुत सालों से फंसे हुए हैं। अब वो देखते हैं कि जिस इंसान ने फर्बी का सर फोड़ा था वो आदि मानव था और बहुत से आदि मानव उनके पीछे पड़े थे। तभी उन्हें ऊपर से एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें सीढ़ियों की मदद से कोई नीचे आ रहा था, लेकिन उन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर आ रहा हो। एक एलियन जैसा शख्स वहाँ आता है जिसने हाईटेक सूट पहना हुआ था, जिसको देखकर सभी भागने लगते हैं। आगे जाने पर उनको हॉपर के माता पिता की लाश मिलती है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में यहाँ पर आए थे और इन्हें कुछ देर पहले ही आदि मानव ने ही मारा था। हॉपर के पेरेंट्स को गुफा में कई साल बीत गए थे, लेकिन गुफा के अंदर आए हुए उन्हें कुछ ही समय हुआ था। टाइलर आदि मानव से लड़ता हुआ मारा जाता है। वो एलियन टेस्ट ट्यूब में एक झील से पानी भरकर ले जा रहा होता है कि तभी वो कियारा को टाइलर के लिए रोते हुए देखता है। वो टाइलर को उसे झील में डुबाने की कोशिश करता है। पहले कियारा को लगता है कि एलियन उसको मार रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो टाइलर की मदद करने के लिए उसे फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में डुबा रहा है, जिससे वो जिंदा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में टाइलर जिंदा हो जाता है और उसके सारे घाव भी भर जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ रियल में एग्जिस्ट करता है। तभी आदि मानव उस एलियन पर हमला कर देता है। आदि मानव के साथ उसकी फैमिली भी थी जिन्होंने इस एलियन पर हमला कर दिया। इस एलियन के पास काफी हाई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये किसी को भी ट्रैप करके जमीन पर गिरा सकता है और उसको बेहोशी वाली गैस से शांत कर सकता है। लेकिन जब ये एलियन एक आदि मानव से फाइट कर रहा था तो पीछे से एक आदि मानव ने आकर उसके हेलमेट पर अटैक कर दिया, जिससे उसका हेलमेट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। टाइलर और कियारा को पता चलता है कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है और ये फ्यूचर से आया है, जहाँ पर इंसान इवोल्यूशन के कारण बहुत लंबे हो चुके हैं और ये आज के वातावरण में सांस नहीं ले सकते। एलियन कैसे भी करके आदि मानव को चाकू से चोट देकर बच जाता है। कियारा उससे पूछती है कि तुम कौन से समय से आए हो। वो उसका चेहरा स्कैन करके उसकी न्यूज दिखाता है जो उसके गायब होने के बाद आई थी। वो बताता है कि धरती रहने के लायक नहीं बची है, इसलिए सभी लोग एक स्पेसशिप पर रहते हैं जिसका नाम आर्क है। अंत में वो एलियन भी मारा जाता है। सभी बाहर निकलने का फैसला करते हैं। तभी उनको हॉपर का बैग मिलता है। टाइलर हॉपर को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर गुफा में आगे जाने पर टाइलर को हॉपर मिल जाता है जो आदि मानव से लड़ने के कारण बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। हॉपर बताता है कि मेरी फैमिली फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ पर आकर फंस गई है और उन्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब टाइलर को आगे फाउंटेन ऑफ यूथ मिलता है जिसमें कई लोग जैसे आदि मानव, सभी टाइमलाइन के लोग, स्पेन की रानी के भेजे गए सिपाही और हॉपर के सिस्टर भी ट्रैप हुई दिखाई देती है। फाउंटेन के पास का एरिया बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, इसलिए हॉपर की सिस्टर अब भी उतने ही उम्र की दिखाई देती है। इस फाउंटेन की तलाश में कई लोगों ने अपनी लाइफ तबाह कर दी। इसी फाउंटेन के कारण जगह जगह पर मॉइस्चर की दीवार थी और आप फाउंटेन
फाउंटेन के जितने करीब होंगे टाइम उतने ही धीमी गति से चलेगा। वहीं दूसरी ओर कियारा और जैकी उसी एलियन की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब गुफा की बाहरी सतह पर पानी आ जाता है। फिर भी कियारा आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसे एलियन जैसा हाथ पानी से उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो आदि मानव उस इलेक्ट्रिकल सीढ़ी के बटन को दबाकर बंद कर देता है, जिससे सीढ़ी पर चढ़े हुए सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कियारा को एलियन अपनी तरफ खींच लेता है। कियारा को समझ आ जाता है कि वो एलियन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुफा के बाहर से टाइलर और सभी टाइम के अंतर के कारण धीमे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तभी कियारा आकर केबल्स की मदद से इन सभी को खींच लेती है। उसने हॉपर और उसकी फैमिली को भी बचा लिया। होश आने पर फरबी, हॉपर की फैमिली और बाकी सब खुद को फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में पाते हैं, जिससे उनके सारे घाव भर जाते हैं। जिसके बाद ये सब अपने आप को एलियन से घिरे स्पेसशिप में पाते हैं और देखते हैं कि ये स्पेसशिप पृथ्वी जैसे दिखने वाले किसी प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है। अब इनकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर